हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी क्लासेस। स्टडी स्मार्ट बी स्मार्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस में। दोस्तों, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी ज्योग्राफी की, और संडे को जो आपकी करंट अफेयर की क्लास होने वाली थी, तो दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर आ गया था, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब से आपकी क्लास रेगुलर चलेंगी। तो दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जो भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में, इंडिया के स्टेट्स के बारे में, कि कोस्टल स्टेट्स की बाउंड्री कहाँ तक है, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है, यानी कि भारत की भौतिक स्थिति या भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज आते हैं, तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। पहला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 देश आपके भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जो भारत का, हमने पहली क्लास में देखा था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है भारत का, ठीक है। टोटल वर्ल्ड की बात करी जाए तो टोटल वर्ल्ड का 2.4% है। हाँ, आज हम बात करेंगे उसी उसी एरिया की, जो हमारा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था, कि वहां पर कितने भाग पर आपके पर्वत हैं, कितने भाग पर आपकी पहाड़ियां हैं, कितने भाग पर आपके मैदान हैं, कितने भाग पर आपके आपके क्या हैं, पठार हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं पर्वत। पर्वत कितने एरिया पर हैं, ठीक है। दोस्तों, भारत में लगभग 10.6% एरिया पर पर्वत हैं, ठीक है। हम पहाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी ओनली पर्वतों की बात कर रहे हैं कि 10.6% भाग पर आपके क्या है, पर्वत। और 18.5% क्षेत्र पर आपकी पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों, पर्वत और पहाड़ियों में क्या डिफरेंस होता है। पर्वत जो होते हैं वो 2000 फीट यानी कि समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई से अधिक ऊंचे वाले, या फिर 600 मीटर से अधिक ऊंचे वाले आपके पर्वत में काउंट किए जाएंगे। और 2000 फीट यानी कि या फिर 600 मीटर से जो नीचे हैं वो आपकी पहाड़ियों में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये पर्वत और पहाड़ियों में डिफरेंस हो गया कि पर्वत किसे कहते हैं और पहाड़ किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, 27.7% क्षेत्रफल पर आपके पठार हैं, यानी कि आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, आपका प्लेट्यू ऑफ मालवा हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो ये सब जो आपका एरिया है वो टोटल एरिया का, भारत के टोटल क्षेत्रफल का 27.7% है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मैदानों की। तो 43.2% क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर आपके मैदान है, ठीक है। दोस्तों, बात रही जाए भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भारत को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारत को भौगोलिक स्थिति के आधार पर यानी कि फिजियोग्राफिक के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आपका उत्तर भारत के विशाल मैदान। तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चौथा आपका भारत के मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, ठीक है, थार का मरुस्थल जो है राजस्थान वाला एरिया। और पांचवा आपका हो गया दोस्तों तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, यानी कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब चलिए दोस्तों, इनको मैप पर देख लेते हैं, ठीक है। वो पर्वत वाली हाइट लिख लीजिए। 2000 फीट से ऊंचे आपके पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। पर्वत 2000 फीट से ऊंचे वाले, और इससे नीचे वाले कितने हो गए, ये होती हैं आपकी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैप पर देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो ये हो गया पहला हिस्सा, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। ये आपका सिक्किम वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं नंबर 1, ठीक है। ये दोस्तों उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन्स। हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदानों की, ठीक है। ये आपके उत्तर के मैदान हो गए।
यहाँ पर आपकी नदियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये सबसे उपजाऊ हिस्सा है हमारा उत्तर के मैदान वाला। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदान। नंबर 3 पे इंडियन डेजर्ट, थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं, राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान पाकिस्तान वाला। ठीक है, और नंबर 4 पर हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और नंबर 5 पर हो गए आपके कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये भी आपका 5वें नंबर पे ही है। ठीक है, आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स ये दोनों 5वां भाग है। तो दोस्तों जो ये वाला एरिया है वेस्ट वाला, इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इन्हें हम कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह भारत को भौगोलिक स्थिति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बात करते हैं दोस्तों एक एक करके। नंबर फर्स्ट पे आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में डिटेल में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र यानी कि आपका जम्मू कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ये टोटल 2500 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। भारत के ऊपर यानी कि सिंधु नदी से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है, विस्तार है। ठीक है, और दोस्तों हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो हिमालय है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, जो इस तरीके से विस्तार है ईस्ट टू वेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करी जाए। बाकी आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, या फिर आपका आल्प्स पर्वत हो गया, ठीक है, यूराल पर्वत हो गया रशिया वाला, तो उन सभी की जो स्थिति है वो वर्टिकल है, इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जिसे हम बोल सकते हैं। तो हमारे हिमालय पूरे वर्ल्ड में ईस्ट टू वेस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो इसका विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि हिमालय श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है ईस्ट टू वेस्ट। दोस्तों बात करते हैं कि हिमालय जम्मू कश्मीर में यानी कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक टोटल जो इसकी लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की है। ठीक है, यानी कि नामचा बरवा से नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर एरिया में आपका ये जो हिमालय है वो फैला हुआ है। ठीक है, जो हिमालय का विस्तार है। दोस्तों बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आपको कई कथन आपको सुनने को मिलेंगे। जो सबसे प्रचलित कथन है वो आपके कोवर साहब का है, जिसे हम कोवर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कोवर साहब ने कि ये था आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो कि अफ्रीका वाले हिस्से से टूट कर आया था, और यहाँ पर था आपका अंगारा लैंड। ठीक है, और इन्होंने इसे कहा था तैथिस सागर। तैथिस सागर। तो जो आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था, इन दोनों में नदियों का प्रवाह था। ठीक है, तो इन नदियों ने क्या किया, जो अंगारा लैंड और आपकी गोंडवाना लैंड में थी, इन्होंने तैथिस सागर में मलबा जमा किया। ठीक है, जब कोई नदी बहती है तो अपने साथ में मलबा लेकर चलती है। ठीक है, तो लाखों वर्षों तक यही प्रोसेस चलती रही। इन नदियों ने इस तैथिस सागर को मलबा जमा करते गई इसमें। ठीक है, इस तरीके से इसमें मलबा जमा होता गया तैथिस सागर में। जब किसी भी चीज़ पर ऊपर से लोड पड़ेगा
ठीक है, तो उसमें दबाव की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, तो दबाव के कारण इसमें वलन उत्पन्न हुआ। ये दोनों साइड से भी दबाव लग रहा है इसमें, और जो ऊपर से लोड पड़ेगा तो उसमें वलन की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, तो दोस्तों तैतीस सागर की विड्थ ज़्यादा होने के कारण आपका पूरब और पश्चिम में, यानी कि दोनों छोरों पर इसका वलन ज़्यादा देखने को मिलता है और मिडिल में आपका वलन कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बीच में 33 सागर की चौड़ाई ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों कोवर का भूसंगति सिद्धांत। ये इंडिक प्लेट, गोंडवाना लैंड इंडिक प्लेट का हिस्सा था, और अंगारा लैंड यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा था। यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा था। दोस्तों आप कहोगे कि ये सारी प्लेटें कहाँ से आ गई, तो दोस्तों पृथ्वी की डेप्थ में जाने पर, गहराई में जाने पर, 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर पृथ्वी को 6 प्लेटों में बांटा गया है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक थी आपकी इंडिक प्लेट जिसमें आपका गोंडवाना लैंड था, और दूसरी थी आपकी यूरेशियाई प्लेट जिसमें आपका अंगारा लैंड वाला हिस्सा था। ठीक है, और दोस्तों एक और सिद्धांत है इसका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया था आपका हैरी हैस ने। एक हैरी हैस भूगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत दिया था। और जो कोवर साहब थे ये आपके जर्मन के भूगोल वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये आपके जर्मन के थे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं हिमालय। यूरेशियाई प्लेट अंगारा लैंड और इंडिक प्लेट गोंडवाना लैंड के टकराने से हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर में जमा मलबे में दबाव पड़ने के कारण हुई, इसलिए इसे तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? तैतीस सागर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना कि तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका वृहद हिमालय। ये ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय के आगे वाला पोर्शन है, यानी कि हिमालय के नॉर्थ वाला पोर्शन है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों वृहद हिमालय हो गया नंबर 2 पर। नंबर 3 पर आपका लघु हिमालय। ठीक है, जिसे आपका मिडिल हिमालय भी कहते हैं, यानी कि मध्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। लघु हिमालय को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय आपका बृहद हिमालय के आपका साउथ में स्थित है। ठीक है, जो मध्य हिमालय की पोजीशन है वो आपके बृहद हिमालय के, यानी कि आपका ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। ठीक है, और आपका वाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी, ये आपका मध्य हिमालय के भी साउथ में है। ठीक है, यानी कि बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियां, ये सबसे साउथ मोस्ट पोर्शन है किसका? हिमालय का। ठीक है, पहला हो गया आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा होगा क्या आपका ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय जिसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा आपका मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। चौथा आपका आउटर हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों इसे मैप पर देखते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका नंगा पर्वत, ये यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है। ठीक है, कश्मीर के अंदर। और ये यहाँ पर आपका नामचा बरवा है, नामचा बरवा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नामचा बरवा। तो ये जो टोटल इसकी लेंथ है हिमालय की, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक,
2500 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो आपका ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आपका ट्रांस हिमालय में आता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, यानी कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और ये आपका कैलाश रेंज। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय के ही आपके चार हिस्से में, ट्रांस यानी कि ट्रांस हिमालय को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका काराकोरम, ठीक है, पहला आपका काराकोरम, दूसरा आपका लद्दाख, तीसरा आपका कैलाश श्रेणी और चौथा आपका जास्कर श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? चार भागों में। ठीक है, याद रहेगा, पहला काराकोरम हो गया, दूसरा आपका लद्दाख हो गया, तीसरा आपका कैलाश श्रेणी हो गया और चौथा आपका जास्कर श्रेणी हो गया। तो जो आपके दोस्तों K2 है, यानी कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, वो आपके इसी काराकोरम रेंज में है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में, यहाँ पर आपका POK वाला जो पोर्शन है भारत में है, ये लद्दाख वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपकी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और इसके नीचे हम आएंगे तो ये आपका बृहद हिमालय, ये वाला बृहद हिमालय है। ठीक है, ये आपका नेपाल, ये वाला। ठीक है, यहीं पर आपकी एवरेस्ट है। बृहद हिमालय में दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या है? एवरेस्ट, नेपाल। ठीक है, आपके बृहद हिमालय में आपकी सबसे ऊंची चोटियाँ हिमालय पर्वत की स्थित हैं। पर आता है आपका बृहद हिमालय के आपके साउथ में लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय जिसे कहते हैं। इसे मध्य हिमालय इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि बृहद हिमालय और आपका वाह्य हिमालय के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका मध्य हिमालय हो गया या फिर लघु हिमालय, और ये आपका शिवालिक श्रेणियां हो गया। ठीक है, ये वाला आपका शिवालिक श्रेणियां या फिर वाह्य हिमालय आप इसे बोल सकते हैं। हाँ दोस्तों, और हिमालय का जो दोस्तों पूर्व और पश्चिम में है, दक्षिणावर्ती मोड़ मोड़ दर्शाता है। आप देखोगे तो हिमालय ऐसे मुड़ा हुआ दोनों साइड। ठीक है, दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है, जिसे अफगानिस्तान में दोस्तों हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है, हिंदू कुश पहाड़ियां कहा जाता है जैसे अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान में इसे सुलेमान श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? सुलेमान श्रेणी। अब बात करते हैं दोस्तों इधर पूर्व में। ठीक है, ये मिजोरम वाले हिस्से में इन्हें मिजो हिल्स कहा जाता है। मिजो हिल्स। मणिपुर में मणिपुरी हिल्स। ये नागालैंड में नागा हिल्स। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में पटकई बुम पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम कहते हैं, आपके मिजोरम में मिजो हिल्स, और आपका मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, और नागालैंड में नागा हिल्स कहा जाता है। और ये दोस्तों मेघालय में जो इसका विस्तार है, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों गारो खासी जयंतिया नाम से पहाड़ी तो है ही, गारो खासी जयंतिया नामक आपकी जनजातियां भी पाई जाती हैं मेघालय में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। अभी हमने मैप पर देखा था ट्रांस हिमालय, जिसे चार भागों में बांटा गया है। काराकोरम, काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और आपका जास्कर श्रेणी। अभी हमने चारों श्रेणियों को दोस्तों मैप में देखा था। तो ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है
यानी ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है ईस्ट टू वेस्ट वो आपकी 965 किलोमीटर है। ठीक है, 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। और जो इसकी विड्थ देखने को मिलती है दोस्तों, 40 से 225 किलोमीटर देखने को मिलती है। ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करी जाए तो दोस्तों इसकी 3200 से 3700 किलोमीटर तक, सॉरी ये मीटर होगा, ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो मीटर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। ये इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3200 से 3700 मीटर। चारों श्रेणी को हमने देख लिया था। आपकी K2 आपकी काराकोरम रेंज में पड़ती है, K2। ठीक है, भारत की सर्वोच्च ऊंची ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। बात करते हैं दोस्तों वृहद हिमालय की। ठीक है, इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंची जो चोटियां आपको देखने को मिलती हैं हिमालय की, वो आपके वृहद हिमालय में देखने को मिलती हैं। लंबाई इसकी 25 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी ये 2500 किलोमीटर होगा लंबाई इसकी। ठीक है, 2500 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है दोस्तों 25 किलोमीटर है। लंबाई 2500 किलोमीटर, विड्थ इसकी 25 किलोमीटर। चौड़ाई कम है इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जब किसी चीज़ की चौड़ाई कम होती है तो उसमें जो वलन की क्रिया होती है, जो उसमें वलन की क्रिया होती है वो उसमें ज़्यादा होती है, जिस जहाँ पर चौड़ाई कम होती है। ठीक है, इसलिए वृहद हिमालय की दोस्तों चौड़ाई कम है और वृहद हिमालय में इसलिए सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। अगर बात करिए इसकी प्रमुख चोटियों की तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है इसकी, 8848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा ये आपके सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 8598 मीटर। और इसी तरीके से दोस्तों ये अन्य चोटियां हैं जो प्रमुख चोटियां हैं किसकी? बृहद हिमालय की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, बात करते हैं लघु हिमालय की या फिर मध्य हिमालय की। ये आपका बृहद हिमालय के साउथ में स्थित है, मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर है, विड्थ इसकी ज़्यादा है, इसमें कम ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है इसकी वो 300 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, और जितनी भी आपके हिल स्टेशन है, यानी कि नॉर्थ में जितने भी आपके हिल स्टेशन है, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, शिमला हो गया, आपका दार्जिलिंग हो गया, वेस्ट बंगाल वाला, मसूरी, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी दोस्तों किस में आते हैं? ये आपके लघु हिमालय में आते हैं। यानी कि ये सभी आपके जो हिल स्टेशन हैं वो आपके मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी झेलम और व्यास नदियों के बीच में फैली हुई है। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी में आती है। ठीक है, और सबसे लंबी भी श्रेणी इसको बोल सकते हैं लघु हिमालय का। ठीक है, ये था दोस्तों लघु हिमालय। अब बात करते हैं अगले की, यानी कि बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियां। ये सबसे साउथ वाला पोर्शन है हिमालय का, सबसे नवीनतम भाग भी इसे हम बोल सकते हैं, और हिमालय भी आपका नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी जो दोस्तों ऊंचाई है 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच में देखने को मिलती है, और जिसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, ये तो था कि भारत को भौगोलिक स्थिति पर कितने भागों में बांटा गया है, फिर हमने हिमालय के देखे। ठीक है, कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं हिमालय की, कि हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कश्मीर हिमालय या फिर जिसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। यह दोस्तों सिंधु और सतलज नदियों के बीच में फैला हुआ है। जो आपका कश्मीर हिमालय का विस्तार है वो आपका सिंधु और सतलज नदियों के बीच में
देखने को मिलता है। यह 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा आपका कुमाऊं हिमालय, यह सतलुज और काली नदियों के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, सतलुज और काली नदियों के बीच में फैला हुआ है। तीसरा आपका दोस्तों कुमाऊं नेपाल हिमालय, यह काली नदी एवं तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। और आपकी सर्वोच्च चोटियां आपका नेपाल हिमालय में देखने को मिलती हैं। आपका एवरेस्ट हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया आदि आपके नेपाल हिमालय में देखने को मिलती हैं। क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है इसलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, हिमालय का यह सबसे लंबा और सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, अब चौथा दोस्तों असम हिमालय, ये आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थे हिमालय के 4 भाग जिन्हें नदियों के आधार पर बांटा गया था। ये था दोस्तों आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल बन चुका है। आपकी डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी आपकी क्वेरी होती हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पेज पर भी आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, और जो भी अपडेट्स रहते हैं डेली की वो भी आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो दोनों दोस्तों लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, दोनों पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपको डेली आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, रिवीजन करने में आसानी रहेगी, डेली पीडीएफ आपको उसमें मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का सेशन था। होप आपको सेशन आज का अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।